निफ्टी एज सैड एंड जैसा कि अपन ने एक्सपेक्ट किया था साइडवेज हो सकती है एक मूव आने के बाद। अनफॉर्चुनेटली वो मूव नहीं आया। डाउन मतलब अपन गैप डाउन खुल गए और जो जितना मूव एक्सपेक्टेड था उतना मूव आने के बाद ही वो एक तरीके से कहा जाए तो साइडवेज हुआ। एंड अब अपन देखते हैं कि लास्ट कुछ थर्सडे क्या हो रहा है। ठीक है, पहला थर्सडे ऑलमोस्ट साइडवेज, इसके पहले वाला थर्सडे थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग, ज़्यादातर साइडवेज ही था। ठीक है, उससे पहले साइडवेज। ठीक है, उसके पहले साइडवेज, उसके पहले साइडवेज। तो करीबन 4 या 5 थर्सडेज हो चुके हैं साइडवेज होते हुए। ठीक है, एंड मंथली एक्सपायरी अगले वीक है तो देर कैन बी चांस कुछ ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, प्लस मंथली एक्सपायरी में ऑन एक्सपायरी डे समथिंग कैन हैपन। लेट्स सी होगा या नहीं, अपन उसको एक दिन पहले भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपन आके डिस्कस करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। हो तो कुछ भी नहीं रहा है। 800 वाला ये जो लेवल है, अगर अपन ब्रॉडली देखें, ये 800 वाले लेवल पे सपोर्ट लेने का ट्राई चल रहा है बस मार्केट का। कैसे भी 800 वाले लेवल पे रुक जाए। हर रोज़ 800 टेस्ट हो रहा है, हर रोज़, एवरी डे। आज भी हुआ तो बस उसी कोशिश में लगा पड़ा है। अब अगर अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम में आगे डिस्कस करें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो मूव एक्सपेक्टेड था वो सीधा गैप डाउन में ही हो गया ख़त्म। एंड धीरे धीरे वहीं आगे मार्केट साइडवेज में बंद हो गया। ठीक है, ऑप्शन डीके करते हुए। एंड मैंने एंड में ये भी कहा था कि ऑप्शन डीके होने के चांसेस हैं। अब कल ईदर साइड ट्रेंडिंग मे बी पॉसिबल हो सकता है, और वो नॉर्मल सा है। 800 के नीचे डाउन साइड ट्रेंडिंग हो जाएगा बहुत अच्छे से। एंड इफ़ इन केस अपन ये राउंड फिगर लेवल के ऊपर निकलने लगे तो देन वी कैन सी अपसाइड टिल हेयर। ठीक है, ये ऊपर के लिए लेवल है ये वाला, और डाउन साइड के लिए लेवल इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर निफ्टी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में आएंगे, पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। फुल जो कल एक बुलिश मूव था, गैप डाउन खुल के उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब मोमेंटम कंटिन्यू रहता तो इट विल बी अ गुड फॉर मार्केट। ठीक है, जैसे कि मैं दिखाऊँ, जैसे कि अपन यहाँ हुए थे नीचे से बस ऊपर गए और सीधा अगले दिन गैप अप देके अपन ने ये ट्रेंड कंटिन्यू किया था। ठीक है, जैसे कि पहले भी अपन ने ये करा, यहाँ पे सेम ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है। ग्रीन कैंडल थी, अगले दिन गैप अप खुले, प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन इनिशियली वी कैरी ऑन द ट्रेंड। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी सेम हुआ, यहाँ पे भी सेम हुआ, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू करने में इजी रहता है एंड वी कैन रिलाई ऑन दैट ट्रेंड। लेकिन अब आज ये गैप डाउन खुला और फिर एकदम चॉपी होके वहीं का वहीं बंद हो गया। छोटे टाइम फ्रेम पे आगे डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है एंड व्हाट वी कैन सी नेक्स्ट। 4 आवर टाइम फ्रेम में एक काइंड ऑफ चेंज होने का ट्राई कर रहा है, मतलब 1 आवर में और अच्छे से दिख जाएगा। अपन हायर हाइज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब कल अगर कंटिन्यू कर जाता तो देन वी कैन सी ये वाले टारगेट्स, राउंड फिगर लेवल भी आएगा और ऊपर के टारगेट्स भी आएंगे। ये दोनों टारगेट आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्योंकि ये हायर हाइज हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अगर किसी भी कंडीशन में अपन कल नीचे जाते हैं तो देन इट इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट। क्यों? क्योंकि अपन इस वाली कैंडल का ऑलमोस्ट 50% तो टेस्ट कर चुके हैं, और अगर 50% के नीचे जैसे ही जाते हैं तो ट्रेंड चेंज होने लगता है। ठीक है, तो अपन को कैसे भी करके ये वाला सपोर्ट जोन को, सपोर्ट
उसको रिस्पेक्ट करते हुए ही ऊपर जाना पड़ेगा. इफ़ इन केस अपन इसका ब्रेक डाउन करते हैं देन वी कैन सी डाउन साइड, और ये ब्रेक हो गया तो उसके बाद नीचे का जो गैप फिलअप पेंडिंग है वो गैप फिलअप भी होगा. फिर कौन सा वाला गैप फिलअप? ये वाला जो गैप फिलअप पेंडिंग है वो वाला गैप फिलअप होगा. तो इट्स टू ईजी. हाउ टू डू इट दिखाता हूँ. ये एक पुराना लेवल आ रहा है जो कि अपना रेजिस्टेंस है, वहीं से पुराना सपोर्ट आ रहा है जो कि अपना सपोर्ट है, एंड दिस इज़ द रेंज. इसमें एक बार पागल बना चुका है मार्केट, और यहाँ पे एक बार नीचे पागल बना चुका है मार्केट. ठीक है, इसके बीच में मैंने पहले ही बोल रखा है नो ट्रेड जोन, इट इज़ द स्कैल्पिंग जोन ओनली. ठीक है, अब इसके ऊपर निकले और सस्टेन करके निकलने लगे तो देन दिस विल बी योर टारगेट एंड दिस विल बी योर टारगेट्स. ठीक है, एंड सेम डाउन साइड में अगर नीचे जाना है तो वी कैन सी दिस गैप फिलअप, और ये वाला गैप फिलअप होगा तो वी कैन सी मोर डाउन साइड टिल हेयर. ठीक है, 4 जून तक का अपन को डाउन साइड फिर पॉसिबल होगा, मिल सकता है. बट जब तक इस रेंज में है इट इज़ नो ट्रेड जोन. मतलब यहाँ पे ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं रहता, बहुत स्लो पेस हो जाता है. मार्केट जाता है लेकिन बहुत स्लोली जाता है, लेकिन जैसे इसके ऊपर निकलता है स्पीड आती है. ठीक है, एंड एक ट्रेंड बनने का ट्राई होता है. जैसे कि अपन वापस डिस्कस करते हैं सेम रेंज. पहले भी यही एक रेंज थी, ये वाली सेम रेंज. ये रेंज ही वाहियात रेंज है. इसके बीच में मार्केट जब जब रहता है वो साइडवेज ही रहता है. ठीक है, ये देखो जैसे ही रेंज का ब्रेक डाउन होता है तो ट्रेंड आता है, ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड आता है, ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड आता है. लेकिन इस रेंज के अंदर हमेशा देयर इज़ नो ट्रेड जोन. ठीक है, तो अपन नो ट्रेड जोन में ट्रेड कर रहे हैं अभी. स्कैल्पिंग इंट्राडे ठीक है, विच डजेंट मेक एनी सेंस मोर. तो दैट्स इट फॉर द डे, एंड बैंक निफ्टी इज टू ईजी टू ट्रेड. इन 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. किसी भी कंडीशन में अपन इस लेवल के ऊपर जाने लगे तो देन वी विल गो अप साइड, एंड किसी भी कंडीशन में अपन इस लेवल के नीचे जाने लगे, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, इस लेवल के नीचे जाने लगे देन वी विल गो डाउन साइड, इस लेवल के ऊपर दैट सिंपल. थैंक यू.